गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था विलयन क्या होता है, थोड़ा हम उसका रिवाइज कर लेते हैं। विलयन विलेय और विलायक को मिलकर बनाया जाता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो विलेय होता है वो कम क्वांटिटी होती है, कम मात्रा होती है, विलायक ज़्यादा होता है। जैसे नमक और पानी का घोल, तो नमक होगा हमारा विलेय और जो पानी होगा हमारा विलायक होगा। आगे आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो सांद्रता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब सांद्रता मतलब क्या होती है? सांद्रता के लिए क्या होता है, विलयन का संगठन उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जाता है। सांद्रता को गुणात्मक रूप से, मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि हमें विलयन की मात्रा बतानी है तो वो हम सांद्रता से ही बता सकते हैं। जिससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए विलयन है, अगर मैं शक्कर और पानी का मान लीजिए विलयन लेता हूँ और वहां पर मान लीजिए अगर मैं कम शक्कर डालता हूँ तो जो हमारा विलयन होगा वो क्या होगा, वो थोड़ा पतला होगा। अगर मैं ज्यादा शक्कर डालता हूँ तो हमारा विलयन क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। या फिर मैं नमक और पानी का लेता हूँ तो कम नमक डालूंगा तो वो विलयन क्या होगा, कम खारा होगा। अगर ज्यादा नमक डाल दूंगा तो क्या होगा, ज्यादा खारा होगा। तो इसी तरीके से हमें जो उसकी जो सांद्रता के रूप में उसका संगठन हमको व्यक्त करना होता है, तो सांद्रता के थ्रू ही हम उसको समझा सकते हैं विलयन को कि उसकी सांद्रता क्या होगी। अब सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हमें अलग अलग पदोपद दिए गए हैं। जैसे देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोल प्रभाज या मोल अंश जिसे बोला जाता है, पीपीएम बोला जाता है, और सबसे वेरी मोस्ट आईएमपी है मोलरता और मोललता। ये कुछ 5-6 टर्म्स होती हैं जिसके अंदर इसकी सांद्रता को हमको व्यक्त किया जाता है। हम स्टेप बाय स्टेप इसकी सांद्रता के जो पद है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि वो सांद्रता के पद कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। जैसे आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विलयन के अवयवों को द्रव्यमान प्रतिशत में निम्न रूप से प्रतिप्रदर्शित किया जाता है। अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत। अब सबसे पहली चीज आप ध्यान रखिएगा, प्रतिशत आ चुका है, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आपका 100 ग्राम का विलयन है, 100 ग्राम के विलयन के अंदर 10 ग्राम आपका क्या है, मान लीजिए ग्लूकोज है, और 90 ग्राम आपका क्या है, पानी है। तो वहां पर हम उसको प्रतिशत में व्यक्त करेंगे कि उसका प्रतिशत कितना है, विलेय का प्रतिशत कितना है। तो विलेय के प्रतिशत को व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। सिंपल से टर्म अगर आप देखेंगे तो क्या है, जो भी हम विलयन है उसकी जो सांद्रता है उसके द्रव्यमान का प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, जिसका क्या होगा, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान और विलयन का कुल द्रव्यमान। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण आपको दे रखा है, विलयन में जल में 10% ग्लूकोज द्रव्यमान के रूप में किया जाता है। इसका तात्पर्य 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलने पर हमें 100 ग्राम विलयन प्राप्त होता है। वहां क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है, वहां प्रतिशत की बात हो रही है कि मतलब जो पूरा विलयन है उस पूरे विलयन में कितना ग्राम जल है और कितना ग्राम ग्लूकोज है, लेकिन प्रतिशत में। जैसे मान लीजिए कि 100 ग्राम आपका पूरा विलयन है, इसमें भाई मैंने पूछा कि कितना ग्राम आपका ग्लूकोज है, तो मैं वहां पर उसको क्वांटिटी में ना पूछते हो, मात्रा में ना पूछते, उसे प्रतिशत में बोलूंगा कि सर मेरे जो विलयन है इसमें 10% ग्लूकोज है या विलेय की मात्रा है। तो यह आगे समझ में। नॉर्मली प्रतिशत का निकालने का वही तरीका है जो हम प्रतिशत के लिए निकालते हैं कि कितने ग्राम है, उसी तरीके से मल्टीप्लाई ये फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बराबरी पर होता है विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणित 100। प्रतिशत की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे 100 का गुणा किया गया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम आयतन प्रतिशत की। आयतन प्रतिशत में होता सेम बेसिकली सही है जैसे आपका द्रव्यमान प्रतिशत में हुआ था, बस यहाँ पर क्या होता है, उसकी आयतन में उसको व्यक्त किया जाता है, आयतन प्रतिशत में उस चीज को व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे अवयव का आयतन प्रतिशत कितना होगा, अवयव का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन। वही मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने क्या बताया था, द्रव्यमान में वहां पर उसको ग्राम में व्यक्त किया जाएगा, लेकिन जब हम आयतन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम मिलीलीटर में यूज करेंगे या लीटर में जो भी होता है उसके अंदर यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे आयतन जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, आप यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं
एथेनॉल का जल में 10% विलयन का तात्पर्य ये है कि 10 ml एथेनॉल इसमें इतना बोलते हैं कि विलयन का कुल आयतन 100 ml हो जाता है। मतलब एक विलयन है, उस विलयन में मैंने 10% विलयन मतलब 10% उसका जो भी है, जैसे मान लीजिए 100 ml का एक विलयन है, उस विलयन में मैंने कहा है कि 10% आपका क्या है, एथेनॉल है। 10%, 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। तो 10 ml मतलब 100 ml से मान के चलते हैं कि जो विलयन है वो पूरा कितना है, 100 मिलीलीटर 100 ml है। उसके अंदर 10% आपका ml 10 ml क्या है, आपका विलेय है। विलेय मतलब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल बताया क्या है, एथेनॉल है। और बचा हुआ 90 ml क्या है, हमारा विलायक है, जिसमें हमने एथेनॉल को मिलाया। सेम वैसी की वैसी टर्म हो, देखिए आप लगभग एक जैसी टर्म है दोनों में, लेकिन यहाँ पर बस फर्क क्या पड़ जाएगा, इसके पहले वाले में जो हमने बात करी थी वो करी थी द्रव्यमान प्रतिशत की, और यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, आयतन प्रतिशत की। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग याद रख लीजिएगा कि जब मैंने द्रव्यमान प्रतिशत की बात करी थी तो वहां मैंने ग्राम का यूज किया था, और जब मैं आयतन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर तो मैं ml का यूज कर रहा हूँ। तो आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर आपका फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा, वहां आपका द्रव्यमान था, यहाँ आपका आयतन है। आगे बात करते हैं हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत वही चीज होगी, यहाँ पर द्रव्यमान और आयतन दोनों चीजों में यूज किया जाएगा। वहां पर हम अलग अलग यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम एक साथ यूज करेंगे। तो यहाँ पर नॉर्मली इसका यूज जो आपने फिगर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, आप आपकी बुक में पढ़ लीजिएगा कि जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां वगैरह होती है तो वहां पर आप लोग वहां पर इन चीजों का यूज किया जाता है, जिसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों का यूज करके हम उसका प्रतिशत निकालते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में एक्चुअली क्या होता है, आप लोगों को बता देता हूं मैं, आपको 2-2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं, सवाल आते हैं, जो कि द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता से रिलेटेड, पार्ट्स पर मिलियन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। वहां पर इन फॉर्मूला का यूज होता है। या फिर आपको जैसे मोलरता, मोललता, पार्ट्स पर मिलियन, मोल अंश वगैरह, इनकी डेफिनेशंस वगैरह भी आ सकती है एग्जाम के अंदर। तो इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का ये। इसके बाद बात करता हूं मैं पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट्स पर मिलियन ppm, इसको शॉर्ट में कहा जाता है ppm। आप हिंदी मीडियम वाले हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं इसको ppm। यहां पर क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन में जब क्या होता है कि हम कोई भी विलयन बनाते हैं, अगर उस विलयन के अंदर जो विलेय हमने मिलाया है वो बहुत छोटी कम क्वांटिटी में है, बहुत सूक्ष्म रूप में। जैसे नॉर्मली फार्मास्यूटिकल कंपनियों के अंदर क्या होता है, एक छोटी सी गोली बनाने के लिए वहां पर बहुत कम क्वांटिटी के अंदर हमें उसको, उसमें जो भी सॉल्यूशन बनाया जाता है, केमिकल मिलाया जाता है, तो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म क्वांटिटी जो होती है, सूक्ष्म मात्रा होती है, उसमें उसको मिलाया जाता है और बनाया जाता है। तो उसी को व्यक्त करने के लिए, उसी की सांद्रता व्यक्त करने के लिए हमने क्या यूज किया है यहाँ पे, पार्ट्स पर मिलियन। अब जैसे मैं आपने पहले वाले में देखा था, मैंने बोला 1 लीटर है या 100 ग्राम है, तो 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम हम नॉर्मली क्वांटिटी में उसको तोल सकते हैं, नाप सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सूक्ष्म मात्रा हो गई तो उसको कैसे मापा जाता है, उसको मापने के लिए, उसकी सांद्रता मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ppm। पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला होता है अवयव के भागों की संख्या, मतलब उसके अंदर जो भी अवयव घटक है उसमें कितने उसके भाग हैं, अपॉन में विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या। मतलब भाई आपका लगभग जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, वो लगभग एक जैसा ही चल रहा है। बस पहले वाले में द्रव्यमान की बात हुई थी, दूसरे वाले में आयतन की बात हुई थी, और यहाँ पर क्या हो रही है, भागों की संख्या, ठीक है, सूक्ष्म कणों की बात हो रही है, तो इसलिए भाग यूज किया गया है। आगे बात करते हैं हम, हाँ, यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखिएगा कि पार्ट्स पर मिलियन के अंदर अभी हमने दोनों में वहां पर 100 का गुणा करा था, यहाँ पर आपका कितना आएगा, 10⁶, 10 की घात 6। फिर आता है मोल अंश। मोल अंश में क्या होता है, इसका मोलों की संख्या लगभग जैसे आपका पार्ट्स पर मिलियन था वही था, लेकिन यहाँ पर मोल अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई विलयन द्विअंकी है, 2 अवयवों से मिलकर बना है, तो वहां पर क्या होगा, 2 अंगों से मिलकर बना है, तो वहां पर आपको निकालने के लिए मोल अंश निकालने पड़ेंगे। पहले का निकालेंगे अवयव, फिर दूसरे का अवयव का निकालेंगे, और फिर उसको यहाँ पर फॉर्मूले में
पुट किया जाएगा और फिर वहां से हम लोग निकालेंगे उसका मोल अंश। ठीक है, इसके बाद जो एक मेन सबसे मोस्ट टाइम की चीज आती है वो आगे ये न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, ये आप लोगों को क्लासेस वगैरह में बता दिए जाएंगे। यहाँ पर अगली बात आती है मोलरता की। अब ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, आप लोगों को दो टॉपिक हैं, दो इसका डेफिनेशंस हैं, एक है मोलरता, दूसरी है मोललता। जो लास्ट ईयर 12th के अभी जो 2020 में एग्जाम हुई है केमिस्ट्री की, उसके अंदर इसकी डेफिनेशन वगैरह आई है, तो आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा मोलरता और मोललता दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे छोटा सा एक डिफरेंस है, आप लोगों को यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, जिसे यहाँ पे लिखा है 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस याद रख लीजिएगा, जब भी मैं मोलरता की बात करूं तो 1 लीटर की बात होगी, और अगर मैं मोललता की बात करूं तो वहां पे 1000 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम 1 केजी की बात होगी। ठीक है, बाकी दोनों के डेफिनेशन सेम है, वही है कि अगर मैं 1 लीटर की बात कर रहा हूं, 1 लीटर विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलय की मोलरता कहते हैं। और आगे मैं देखिए बताता हूं आपको, अगर यहां पर मैं मोललता की बात करूं तो किसी विलयन की मोललता 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को रूप में परिभाषित होता है। आगे आपको समझ में। अब यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस और चीज आएगी, देखिए यहां क्या लिखा है, किसी विलयन की मोलरता 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। आगे समझ में, यहां पर विलायक में उपस्थित रहेंगे, वहां पर भी विलय के मोल और यहां पर भी विलय के ही मोल है, ये ध्यान रखिएगा। 1 लीटर विलयन में घुले विलय के मोल की संख्या। आगे यहां पर आपको डिफरेंस समझ में, क्या था डिफरेंस, जब भी मैं मोलरता की बात करूं, आप अच्छी तरीके से उसको याद रख लीजिएगा, आपको डेफिनेशन कभी भी आप नहीं भूलोगे। सबसे पहली चीज, मोलरता के अंदर मैं 1 लीटर की बात कर रहा हूं और मोललता के अंदर मैं 1 केजी की बात कर रहा हूं। दोनों के अंदर विलय के मोल ही रहेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, जब मैं मोलरता की बात करता हूं तो 1 लीटर में विलयन में होता है। ठीक है, विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या। और जब मैं मोललता की बात करता हूं, जब मैं मोललता की बात करता हूं तो किसी विलयन की मोललता 1 केजी विलायक में उपस्थित। आगे आपको समझ में, जब भी मैं मोलरता की बात करूं तो वहां विलयन में मोलों की विलय के मोलों की संख्या होगी, और जब मैं मोललता की बात करूंगा तब आपके विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या की होगी। आगे समझ में, जब आप डेफिनेशन याद करेंगे तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, आप इसकी डेफिनेशन एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, हमेशा आपकी याद रहेगी। तो मैंने आपको क्या बताया है, जब मैं मोलरता की बात करूं तो 1 लीटर की बात होगी, जब मैं मोललता की बात करूं तो 1 केजी की बात होगी। जब दोनों में रहेगी क्या, विलय की मात्रा ही रहेगी, बट जब मैं मोलरता की बात करूं तो विलयन में उपस्थित रहेंगे, और जब मैं मोललता की बात करूं तो वहां पर क्या होगा, विलायक में उपस्थित होगा। ओके, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आपकी डेफिनेशन वही रहेगी, आपकी डेफिनेशन है। अब यहां पर आपका फॉर्मूला क्या होगा, मोलरता बराबरी पर विलय के मोल बटे विलयन का 1 लीटर में आयतन के लीटर में आयतन। ठीक है, विलयन का लीटर में आयतन, जो अपने डेफिनेशन में बोला था मैंने उस हिसाब से। और अगर मैं मोललता की बात करूं तो यहाँ पे मोललता बराबरी पर विलय के मोल बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। आगे आपको समझ में, जब भी मैं यहाँ पर मोललता की बात करता हूं तो आपको एक चीज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ पर द्रव्यमान है, ऊपर आयतन क्यों लिया गया है, कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पर आयतन क्यों लिया गया है। तो अभी जब हमने शुरुआत की तो 2 चीजें पढ़ी थी, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत। तो मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान के अंदर हम ग्राम या किलोग्राम लेकर चल रहे हैं, और आयतन के अंदर हम लीटर या मिलीलीटर लेके चल रहे हैं। तो जब हम मोलरता की बात करते हैं तो लीटर में बात करते हैं, इसलिए वहां पर क्या यूज किया जा रहा है, हमारा विलयन का 1 लीटर में आयतन। और जब हम मोललता की बात करते हैं वहां 1 केजी की बात हो रही है, तो यहाँ पे किसकी चीज का यूज किया जा रहा है, विलायक का 1 किलोग्राम में द्रव्यमान। क्लियर है आप लोगों को? अगर आपको क्लियर नहीं है तो एक बार उसको डेफिनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा उसकी अच्छी तरीके से, और फिर मुझसे जरूर एक बार डाउट क्लियर कर लीजिएगा अगर उसमें भी आपको कोई डाउट हो तो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाला जो टॉपिक है हम लोग कंटिन्यू करेंगे।
डेफिनेटली आपको मेरे हिसाब से सब चीजें समझ में आ गई होंगी। इससे रिलेटेड मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको, आप इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। अगर और कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।